नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, संविधान के टॉप 100 प्रश्न। हाँ, संविधान के टॉप 100 प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों रैपिड फायर देखेंगे। संविधान के टॉप प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो दोस्तों बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और दिखा देते मैं आपको एक बार किस प्रकार के प्रश्न देखिएगा। संविधान के प्रश्न हैं जो कि दोस्तों आपको नॉर्मली ही याद होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले पे, और पहले से लेकर अंत तक देखते हैं 100 तक, ठीक है। तो हम आ गए प्रश्न नंबर अपने पहले पर, और पहले प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। कमेंट क्या होगा? कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। बताइए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। संविधान सभा द्वारा दोस्तों अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताइएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? यह आपका ऑप्शन सेकंड वाले का आंसर करेंगे, कहेंगे 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। बताइए, इंडिया अर्थात भारत है, कहेंगे राज्यों का संघ है। क्या? अनुच्छेद 1 में बताया गया है राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करता है तो कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 5 पे। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। बताइएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर कर देंगे, कहेंगे रूस के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बताइए, संविधान सभा को कितना समय लगा था दोस्तों हमारा संविधान पूरा बनाने में? तो कह देंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। सभी बच्चों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कह देंगे 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कहेंगे 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। ऑप्शन मूल संविधान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? दोस्तों राज्य की बात कर रहा है, आपको विशेष ध्यान देना है। जब कह रहा है किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान की बात है, तो कह देना राज्य का होता है संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न में चलेंगे। कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? बताइए, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? प्रश्न नंबर 10 का आंसर कर देंगे, कहेंगे ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 पर आ जाएंगे। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए, प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे, कहेंगे अनुच्छेद 110 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे, प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? बताइए, किसके संविधान से प्रेरित है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे कह रहा है नीति निर्देशक की बात कर रहा है, तो दोस्तों आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी वाले छात्र करेक्ट हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? बताइएगा, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान के किस भाग को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइएगा, किसमें संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? क्या आपको बताइएगा, ये प्रश्न कट रहे थे क्या?
ये प्रश्न कट रहा है, यहाँ पे लिखा है उल्लेख है। बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का बात करेंगे। बताइएगा प्रश्न नंबर 14 की तो कहेंगे भाग 20 की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया। बताइएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 15 का तो कहेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। बताइएगा प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 16 का कहेंगे अनुच्छेद है दोस्तों 14 से 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध है। यानी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की बात कर रहा है, किसमें अंत है तो कहेंगे अनुच्छेद 17 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी। बताइए प्रथम दिन की बात कर रहा है दोस्तों, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। प्रश्न नंबर 18 का तो कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बताइएगा संविधान का कौन सा दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहेंगे उद्देशिका की बात कर रहा है। किसकी उद्देशिका की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों 32 को कह देंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। बताइए अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। कहेंगे एक बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है। दोस्तों दिल और आत्मा अभी मैंने बताया किसे कहा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 बताया था ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों अभी से मैंने पीछे करा दिया हूं, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का कर देंगे तो कहेंगे बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मोत्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। बताइए प्रश्न नंबर 23 का आंसर कर देंगे तो कहेंगे M.N. राय ने किया था। किसने, M.N. राय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और दोस्तों राजेश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे कह रहा है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया। बताइएगा प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, तो कहेंगे आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। कब बनाया गया तो ये भी याद रखेंगे, कहेंगे 1954 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। बताइए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 25 का कर देंगे, कहेंगे मूल संविधान का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। बताइए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। बताइएगा मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। बताइएगा संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे, कहेंगे न्यायपालिका हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अभी बताया था, यानी कि अस्पृश्यता का बात बता रहे थे ना, वही छुआछूत से, यानी कि अनुच्छेद 17 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं तो कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, बताइए। स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह अनुच्छेद 19 से 22 में दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, बताइएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है, मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30 का आंसर कर देंगे, कह देंगे यह विधिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करते चलें। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अभी दोस्तों नीति निर्देशक तत्व बताए थे, ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, लेकिन अनुच्छेद की बात करते हैं तो कहाँ पर वर्णित हैं, तो यह कह देंगे दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है, बताइए। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या उद्देश्य था, बताइएगा। प्रश्न नंबर 32 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, बताइएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, बताइए। प्रश्न नंबर 33 का आंसर करेंगे किसके द्वारा की गई थी, तो कह देंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मारा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है संविधान सभा में, प्रश्न नंबर 34 का कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो कहता है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को मालूम ही होगा। कब मनाया जाता है, प्रश्न नंबर 35 का कर देंगे, कहेंगे कब मनाया जाता है दोस्तों, जिस दिन यह बन के तैयार हुआ था। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद में शामिल है, बताइए। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्या बताइए क्या शामिल है, बताइए। संसद में, भारतीय संसद में शामिल है। प्रश्न नंबर 36 का आंसर कर देंगे, करें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यानी कि तीनों शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 37 का आंसर कर देंगे, कहेंगे ये 6 महीने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, बताइए। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, प्रश्न नंबर 38 का आंसर कर देंगे, कहेंगे राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांड कौन होता है, बताइए। कौन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की बात कर रहा है, इसका सर्वोच्च कमांड किसे मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 का आंसर कर देंगे, कहेंगे राष्ट्रपति होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, बताइए। देश का प्रथम नागरिक कौन हो जाता है, प्रश्न नंबर 40 का करेंगे, कहेंगे राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए। प्रश्न नंबर 41 पूछता है तो कहेंगे 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, बताइएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसे निर्देशित किया जाता है, प्रश्न नंबर 42 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न नंबर 43 का आंसर कर देंगे तो कहेंगे भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि सही है। भाग 2 में नागरिकता, ये भी सही है। थर्ड की बात करते हैं दोस्तों तो ये नहीं होगा, नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है, ये नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया, बताइएगा। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया, प्रश्न नंबर 44 का कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, बताइएगा। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, प्रश्न नंबर 45 का आंसर कहेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सदन सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सदन सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष में कार्य कर सकता है? प्रश्न नंबर 46 का आंसर कर देंगे। बताइए, तो कहेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? हालांकि इस प्रश्न को अब बात करते हैं तो 2 हो जाएगा। एंग्लो इंडियन की बात कर रहा है, लेकिन अब एंग्लो इंडियन दोस्तों खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको मनोनीत नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए तो 2 मार देना। अगर पूछा जाए एक भी नहीं क्योंकि अब ये हटा दिया गया है तो उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 48 पर कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदनों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि जो आंग्ल इंडियन जो अभी बताया है, जिसको खत्म कर दिया गया, इसको मनोनीत करने की दोस्तों शक्ति किसके पास होती है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 48 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती थी, यही दोस्तों मनोनीत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 49 का कर देंगे, कहेंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न नंबर 50 का करेंगे तो कहेंगे 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने 50 प्रश्न ये कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस 50 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों? स्कोर क्या रहा है कमेंट करके बता देना। और दोस्तों यह क्लास कैसी लग रही है लाइक शेयर जरूर करते चलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये चीज़ आपको करना है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पर, क्योंकि हमको प्रश्न 100 देखने हैं। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये आपकी ईमानदारी बनती है। तो राजेश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 51 पे कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति संख्या है। बताइए, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 51 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे 1/10, यानी कि 1/10 होनी चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या 1/10, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य है। बताइए इसका मतलब क्या होता है? भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब भारतीय राज्य का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 52 को जरा देखिएगा गौर से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। यानी कि हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म का दोस्तों समर्थन नहीं करता है। यहाँ पर सारे ही धर्म दोस्तों अवेलेबल हैं। हम देखो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबको देखते हैंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत के संविधान में ब्रिटिश के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? बताइए ब्रिटिश के संविधान से क्या नहीं लिया गया, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 53 का, तो कहेंगे मूल अधिकार नहीं लिए गए। आपको कमेंट में बताना है मूल अधिकार फिर कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक वह मूल अधिकार आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? बताइएगा, भारतीय संविधान विकसित हुआ वह कौन सा हो जाएगा? आधारिका की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 54 कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? बताइए, मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 56 का आंसर कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 56 का आंसर कर देंगे, कहेंगे 1976 की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थापित नहीं किया जा सकता? बताइएगा, यानी कि आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता, बताने की बात करेंगे। वह कौन सा हो जाएगा? देखिएगा जरा प्रश्न नंबर 57 को जल्दी से कमेंट करेंगे। कहेंगे अनुच्छेद 20 और 21 को दोस्तों स्थगित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 58 का आंसर कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो कह देंगे यहाँ पर कब किया गया था?
संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? बताइए, राष्ट्रपति की मर्जी तक बताइएगा कौन अपने पद पर रह सकता है। प्रश्न नंबर 59 की कह रहे हैं तो कहेंगे राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? बताइए, किस मिशन योजना के तहत किया गया था? प्रश्न नंबर 60 का आंसर कर देंगे, कहेंगे कैबिनेट मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देता है अगर उससे कुल वैध मतों ना हो, यानी कि जमानत कराने के लिए कितने हो, कहते नहीं इतने पर आपकी जमानत होगी, तो कितने मत प्राप्त होने चाहिए? प्रश्न नंबर 61 पूछता है तो कहेंगे 1/6 मत प्राप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कोई वित्तीय बिल कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? बताइएगा, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। प्रश्न नंबर 62 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लागू हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? बताइएगा, प्रश्न नंबर 63 का तो कहेंगे दोस्तों कम से कम 50 हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? बताइएगा, यानी कि स्वतंत्रता के बाद कह रहा है आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? प्रश्न नंबर 65 की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कह देंगे 1952 वाले करेक्ट हो जाएंगे। क्या 1952 में कराए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? बताइए, बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 66 की बात करें, कहेंगे लद्दाख वाले करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कहता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, किस नाम से जाना जाता है बताएंगे तो यहाँ पे कहेंगे इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 68 कहेंगे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? बताइएगा, इसे राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 69 पूछता है तो यहाँ पर कहेंगे इससे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए दोस्तों स्थायी सदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, सभी को पता होगा दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों भाषा से संबंध है, यानी कि भाषाओं के साथ संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में, यानी कि दल बदल का आधार यानी किस अनुसूची की बात कर रहा है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 71 पे कहेंगे तो 10वीं अनुसूची की बात कर रहा है। टोटल अनुसूची दोस्तों हमारी 12 है, मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों? 8 थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बात कर रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइएगा, यानी कि 10वीं अनुसूची की बात करते हैं या किससे संबंधित है? अभी मैंने दोस्तों आपको बताया 10वीं अनुसूची के बारे में, यानी कि दल बदल कानून से है। ठीक है, रिपीट तुरंत हो रहा है फिर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बताइएगा, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 73 का करेंगे तो कहेंगे 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बताइए, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? प्रश्न नंबर 74 की बात कर रहा है, कहेंगे HC मुखर्जी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? बताइएगा, अगर पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो बताइए निर्वाचन कितनी अवधि के अंदर हो जाने चाहिए? प्रश्न नंबर 75 का करेंगे तो कहेंगे कम से कम 6 माह। ठीक है, 6 माह में हो जाने चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, बताइएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 76 का कहेंगे अनुच्छेद 368 की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, बताइएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, कहेंगे सदन के किसी भी एक सदन में, ठीक है, क्या सदन के किसी भी एक सदन में की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 78, कह रहा है संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था, बताइएगा। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था, प्रश्न नंबर 78 का आंसर कर देंगे, कहेंगे BN राव थे। कौन थे, BN राव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे यानी कि डेफिसिट की बात कर रहा है, घाटे किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, प्रश्न नंबर 79 की बात कर रहा है, तो कहेंगे राजकोषीय घाटा हो जाएगा, यानी कि क्या कह रहा है फिस्कल दोस्तों डेफिसिट की बात कर रहा है, ठीक है, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, कह रहे भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं, बताइएगा। कह रहे भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर की बात कर रहा है, प्रश्न नंबर 80। तो बीच के बजट को कहते हैं दोस्तों, कहते हैं बजटीय घाटा, यानी कि बजटीय घाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ये कह रहा है चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों के आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है, प्रश्न नंबर 81 पूछता है, तो कहेंगे दोस्तों निष्पादन बजट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, प्रश्न नंबर 82 का कहेंगे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, बताइए राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम करेंगे, कहेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं दोस्तों राष्ट्रपति आपको किसी बुक में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ऑप्शन में बी दिया है ना राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रस्ताव नहीं है, बताइए किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रस्ताव नहीं है, फटाफट से आंसर करेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 84 का, तो कहेंगे राज्यपाल के, ठीक है, राज्यपाल के। नेक्स्ट प्रश्न पे चल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए राज्यों की बात कर रहा है दोस्तों, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न नंबर 85 का बताएंगे, कहेंगे राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो कह रहा है 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष, कह रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, बताइए शिक्षा का अधिकार है कहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न नंबर 86 का आंसर कर देंगे, तो कहेंगे यहाँ पे मूल अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार है यहाँ पर शिक्षा का है, सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, उच्च शिक्षा देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ चलेंगे, मूल अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्न में से किसके क्या कह रहा है निम्न में से किसको हटाने का प्रस्ताव संविधान में नहीं है, बताइए किसको हटाने का प्रस्ताव संविधान में है ही नहीं, प्रश्न नंबर 87 का आंसर कर देंगे, कहेंगे गवर्नर मतलब राज्यपाल की बात कर रहा है, किसकी दोस्तों किसकी बात कर रहा है दोस्तों, राज्यपाल की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न नंबर 88 की बात कर रहा है, तो कहेंगे राष्ट्रपति करता है, प्रश्न नंबर 88 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, बताइएगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, प्रश्न नंबर 89 की बात कर रहे हैं दोस्तों, कहेंगे 22 हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक शव बड़ी संसदीय समिति है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक शव बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी संसदीय यहाँ पर हो जाएगा, सबसे बड़ी संसदीय समिति है, प्रश्न नंबर 90 का आंसर करेंगे, कहेंगे प्राक्कलन समिति की बात कर रहा है, क्या दोस्तों प्राक्कलन समिति की बात कर रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर
90 का बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 90 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। अभी आपके दोस्तों 10 प्रश्न और बचे हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। इन 10 प्रश्नों को जरूर देख के जाना है, ठीक है। लाइक शेयर नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 91 पर। कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइएगा, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न नंबर 91, यानी कहेंगे अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 90 हो जाएगा। अनुच्छेद 91 में दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? प्रश्न नंबर 92 का कहेंगे विधानसभा सदस्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न नंबर 93 का, तो यहाँ पर कहेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, तो यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 94 का आंसर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 280 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? प्रश्न नंबर 95 का आंसर कर देंगे, कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया था? बताइए, यानी कि अंतिम रूप में किस दिन पारित किया गया था मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 96 का करें, कहेंगे 26 नवंबर 1949 को ही तो पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा है, कह रहा है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? बताइए, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? प्रश्न नंबर 97 कहेंगे 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 98 की बात करेंगे तो कहेंगे संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? बताइएगा, विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 99 का आंसर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 100 की बात कर रहे हैं। यह दोस्तों 100 हो गया। यहाँ पर कहेंगे 1/6, यानी कि हमने कितने देख लिए? टॉप 100 प्रश्न देख लिए, ठीक है। कुछ ही मिनटों में दोस्तों टॉप 100 प्रश्न संविधान के देख लिए, ठीक है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप एक बार इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपको ये PDF पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई, कम से कम 5 लोगों को शेयर करना तो आपको बनता ही है। ये काम दोस्तों आपको जरूर करना है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, एक और लेके आएंगे जिसमें दोस्तों आपको दोस्तों पूरा इतिहास पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न रहने वाले हैं। साइंस के मिल जाएंगे, हिंदी के मिल जाएंगे, जीके के मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग की हमारे रोज दोपहर 3 बजे चलती है, उसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।